ऑनलाइन पैसे कमाने का एक काफ़ी अच्छा जरिया है ब्लॉगिंग, जिसमें आप एक वेबसाइट बनाकर आर्टिकल्स लिखते हैं। और सच बताऊं तो आर्टिकल्स लिखना कई लोगों को बोरिंग लगता है और शायद आपको भी लिखने का मन नहीं करता है, लेकिन ऑनलाइन अर्निंग तो सब करना चाहते हैं। तो कैसा हो कि आप ब्लॉगिंग तो कर रहे हो लेकिन आर्टिकल्स लिखना ना पड़े। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसे ही एआई टूल के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसके माध्यम से आप एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल्स काफ़ी इजीली जनरेट कर सकते हैं एंड उन्हें अपने वेबसाइट पर पब्लिश करके उससे अर्निंग कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने यह आर्टिकल एआई के द्वारा क्रिएट किया है, जिसमें हेडिंग वाइज डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है, जिसमें कीवर्ड्स को अच्छे से इंटीग्रेट किया गया है, एआई द्वारा जनरेटेड इमेजेज भी है और यूट्यूब वीडियोज का लिंक भी है। तो चलिए जानते हैं कि आप भी किस तरह ऐसे आर्टिकल्स एआई के द्वारा जनरेट कर सकते हैं एंड उन्हें अपने वेबसाइट पर पब्लिश करके उससे अर्निंग कर सकते हैं। तो आज हम जिस एआई टूल के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है SEOwriting.ai। तो यहाँ पर आप किसी भी वेब ब्राउज़र में से ओपन कर सकते हैं SEOwriting.ai। SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें आप अपने आर्टिकल को सर्च इंजन के तहत ऑप्टिमाइज करते हैं, जिससे वह गूगल या फिर किसी और सर्च इंजन पर रैंक कर सके एंड वहाँ से आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक मिले। तो यह वेबसाइट है SEOwriting.ai का। आप देख सकते हैं एआई राइटिंग टूल फॉर जनरेटिंग एफिलिएट रिव्यूज़, या फिर किसी भी तरह का आप कंटेंट बनाना चाहते हैं, आर्टिकल्स आप जनरेट कर सकते हैं, ब्लॉग पोस्ट आप जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको गेट स्टार्टेड इट्स फ्री पर क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ से आप फ्री में ही अपने आर्टिकल जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अकाउंट क्रिएट करना है, या तो आप गूगल अकाउंट से डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं अपने जीमेल आईडी से। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है लॉगिन विथ गूगल एंड उसके बाद आपको अपने जीमेल को सेलेक्ट करना है एंड फिर आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का डैशबोर्ड देखने को मिलेगा SEOwriting.ai का। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो अभी हम एक एक करके सभी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 क्लिक ब्लॉग पोस्ट। तो एक क्लिक में आप अपना आर्टिकल जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पहले अपना एक कीवर्ड एंटर करना है कि आप किस टॉपिक से रिलेटेड आर्टिकल जनरेट करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं एक आर्टिकल लिखना चाहता हूँ मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड। तो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ मेक मनी ऑनलाइन, ये हमारा कीवर्ड है। अब आपको टाइटल भी लिखने का सोचना नहीं है, यहाँ पर आपको जनरेट ए टाइटल पर क्लिक करना है और ये एआई के द्वारा एक टाइटल यहाँ पर आपके सामने दे रहा है, मेक मनी ऑनलाइन योर गाइड टू फाइनेंशियल फ्रीडम। अगर आप इस टाइटल को चेंज करना चाहते हैं तो आप फिर से यहाँ पर जनरेट ए टाइटल पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नया टाइटल यहाँ पर देखने को मिलेगा, मेक मनी ऑनलाइन 5 प्रूवन वेज टू स्टार्ट टुडे। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है टाइटल। उसके बाद हम नीचे आते हैं, यहाँ पर आपको और कुछ सेटिंग्स करने हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है कि आप किस लैंग्वेज में आर्टिकल जनरेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको कई सारे लैंग्वेजेज मिल जा रहे हैं। यहाँ पर आप हिंदी भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड मैं इंग्लिश यूके सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको टोन ऑफ वॉइस सेलेक्ट करना है कि आप किस टोन में आर्टिकल लिखना चाहते हैं, फ्रेंडली वे में लिखना चाहते हैं, प्रोफेशनल, इंफॉर्मेशनल, ट्रांजैक्शनल, इंस्पिरेशनल, न्यूट्रल। तो बहुत सारे यहाँ पर आपको टोन्स मिल जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं इसको फ्रेंडली ही रखता हूँ। उसके बाद नीचे आपको पॉइंट ऑफ व्यू का ऑप्शन मिल रहा है कि आप फर्स्ट पर्सन, यानी आपके आर्टिकल में आई, मी इस तरह का वर्ड रहे या फिर वी रहे, यू रहे, तो आप जो भी लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं सेकेंड पर्सन सेलेक्ट करता हूँ, यानी यू दिखे कि इफ़ यू वांट टू अर्न मनी ऑनलाइन, इस तरह का उसमें कुछ सेंटेंसेस हो। उसके बाद यहाँ पर आपको टारगेट कंट्री का ऑप्शन मिल रहा है। अगर आप स्पेसिफिक कंट्री से रिलेटेड आर्टिकल लिखना चाहते हैं तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपका आर्टिकल उस कंट्री के अराउंड ऑप्टिमाइज रहे। तो यहाँ पर मैं इंडिया सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको आर्टिकल का साइज सेलेक्ट करना है। यहाँ पर ऑटोमेटिकली मीडियम साइज सेलेक्टेड है, जिसमें अराउंड 2400 से 3600 के आसपास वर्ड्स रहेंगे। तो यहाँ से आप स्मॉल भी कर सकते हैं, जिसमें 600 से 1200 यानी 1000 वर्ड्स का आपको आर्टिकल देखने को मिलेगा। फिर स्मॉल है, मीडियम है, तो यहाँ पर मैं मीडियम ही रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है ह्यूमनाइज टेक्स्ट। तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, जैसे यहाँ पर अभी सेलेक्टेड है 8th एंड 9th ग्रेड इजीली अंडरस्टूड, यानी कि हमारा आर्टिकल ऐसा जनरेट होगा जिससे कि एक क्लास 8th एंड 9th का बच्चा भी उसे आसानी से समझ सके। उसके बाद यहाँ पर आप कुछ डिटेल्स दे सकते हैं कि हमारे आर्टिकल में ये चीज़ें होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर मैं डालता हूँ कि हमारे आर्टिकल में
एफिलिएट मार्केटिंग का जिक्र होना चाहिए, हमारे आर्टिकल में कंटेंट क्रिएशन का जिक्र होना चाहिए। तो इस तरह से आप डिटेल में इनपुट डाल सकते हैं कि आप किस किस तरह का आर्टिकल यहाँ पर किन डिटेल्स के साथ आर्टिकल चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको मीडिया हब का ऑप्शन मिल रहा है, जिसमें आप यह सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपके आर्टिकल में इमेजेज होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, कितने इमेजेज होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद इमेज का स्टाइल कैसा होना चाहिए तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली AI जनरेटेड इमेजेस यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप साइज़ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप कुछ इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं कि अगर आपको किसी एक स्पेसिफिक तरह का इमेज चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आप YouTube वीडियोज़ भी इम्बेड कर सकते हैं। आपने कई सारे आर्टिकल्स में देखा होगा कि उसमें YouTube का वीडियो इम्बेडेड रहता है। तो आप भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कितने वीडियोज़ चाहिए। तो यहाँ पर मैं 4 सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पर SEO से रिलेटेड आप कीवर्ड्स डाल सकते हैं कि आप अपने आर्टिकल को किन किन कीवर्ड्स के साथ ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, जिससे कि आपका आर्टिकल उन कीवर्ड्स पर गूगल में या फिर किसी और सर्च इंजन पर रैंक करे। तो यहाँ पर आप कीवर्ड्स अपने अनुसार डाल सकते हैं, मेक मनी ऑनलाइन, अर्न मनी ऑनलाइन, वेज टू अर्न मनी, ऑनलाइन अर्निंग। अगर आपको आइडिया नहीं है कि क्या क्या कीवर्ड्स हो सकते हैं तो यहाँ पर आप NLP कीवर्ड्स जनरेशन पर भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिकली कई सारे कीवर्ड्स जनरेट हो जाएंगे। जो आपने ऊपर टॉपिक डाला है यहाँ पर, तो उसके अराउंड यहाँ पर ये AI के द्वारा कीवर्ड्स भी जनरेट हो जाते हैं। एंड आपके आर्टिकल में इन कीवर्ड्स का मेंशन रहेगा, जिससे कि आपका आर्टिकल इन कीवर्ड्स के अराउंड ऑप्टिमाइज्ड रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर का ऑप्शन मिलता है कि आप इंट्रोडक्शन में अपने आर्टिकल के स्टार्टिंग में किस तरह का आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, कि वो क्वेश्चन से रिलेटेड हो, कोई फैक्ट हो, कोई कोटेशन हो। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन वर्ड सेलेक्ट करता हूँ कि हमारे आर्टिकल की स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस रहे कि क्या आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, क्या आप ये चीज़ जानना चाहते हैं। तो इस तरह से ये शुरू होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको और भी कई सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, जैसे कि क्या आप अपने आर्टिकल में कंक्लूजन चाहते हैं, येस नो, टेबल्स, उसमें कुछ टेबुलर फॉर्मेट में कुछ कंटेंट रहे, फिर हेडिंग 3 है, लिस्ट है, इटैलिक्स, कोट्स। तो ये सारे ऑप्शंस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सभी को येस रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर इंटरनल लिंकिंग एंड एक्सटर्नल लिंकिंग का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो इंटरनल लिंकिंग SEO में काफ़ी अच्छा होता है, जिसमें आप अपने खुद के ही वेबसाइट के कुछ पुराने आर्टिकल्स लिंक करते हैं। एंड एक्सटर्नल लिंकिंग में आप किसी दूसरे वेबसाइट के किसी आर्टिकल को लिंक करते हैं। तो आप अपने वेबसाइट को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं वर्डप्रेस प्लगइन के द्वारा। तो अभी हम वो भी करके देखेंगे थोड़ी देर में, लेकिन यहाँ पर मैं अभी रहने देता हूँ। एक्सटर्नल लिंकिंग में आप ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर दीजिए कि जिस भी टॉपिक पर हमारा आर्टिकल है तो उससे रिलेटेड कुछ एक्सटर्नल वेबसाइट्स को भी लिंक करें। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है कनेक्ट टू वेब, डीप वेब से रिलेटेड है। तो इसको अगर आप येस करते हैं तो क्या होगा कि यहाँ पर आपके आर्टिकल में सोर्स रहेंगे, कि मतलब जो भी ये आर्टिकल जनरेट हुआ है तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ से लिया गया है। एंड वो सोर्स लिंक भी आपको दिखाया जाएगा, ताकि आप अच्छे से यह देख सकते हैं कि यस, आपने जो भी आर्टिकल जनरेट किया है वो सही जानकारी है, किसी जेन्युइन सोर्स से वो लिया गया है इन्फॉर्मेशन। उसके बाद यहाँ पर आपको साइटेशन का भी ऑप्शन मिलता है। तो यही है साइटेशन वगैरह, सोर्स लिंक, तो ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको पब्लिशिंग टू वेबसाइट का ऑप्शन मिल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि यह आर्टिकल डायरेक्टली आपके वेबसाइट पर पब्लिश हो जाए तो यहाँ पर आप अपने वेबसाइट को कनेक्ट कर सकते हैं वर्डप्रेस प्लगइन के द्वारा, जिससे कि जैसे ही आप इसे जनरेट करते हैं तो यह आर्टिकल आपके वेबसाइट पर ऑटोमेटिकली पब्लिश हो जाए। तो अभी हम वो भी करके देखेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर जनरेट करके देखते हैं। एंड बाद में आप इसको खुद से भी कॉपी एंड पेस्ट करके अपने वेबसाइट पर पब्लिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको रन पर क्लिक करना है सभी डिटेल्स डालने के बाद। उसके बाद यहाँ पर आपको तुरंत यहाँ पर ये प्रोसेसिंग दिख रहा है। तो जैसे ही ये 100% होता है आपका आर्टिकल जनरेट हो जाएगा। सो हमारा आर्टिकल जनरेट हो चुका है एंड यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ एंड ये रहा हमारा आर्टिकल। यहाँ पर ये क्वेश्चन से शुरू हुआ है क्योंकि हमने वो सेलेक्ट किया था। यहाँ पर एक इमेज आ चुका है AI जनरेटेड। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर नीचे एरो पर क्लिक करना है, तो नया इमेज यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ से आपको इमेजेस भी मिल जाएंगे। फिर नीचे आते हैं तो यहाँ पर की टेक अवेज दिया हुआ है कि मेन क्या क्या पॉइंट्स है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 1 इस तरह कहीं कहीं लिखा हुआ है। तो ये सोर्स है
कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से यह एआई जो टूल है वो ले रहा है। तो ये जो साइटेशंस है तो यहाँ पर आप इसे ऑफ कर सकते हैं। एंड नीचे आपको सोर्स लिंक्स देखने को मिलेगा। सबसे नीचे अगर आप आते हैं तो यहाँ पर ये सोर्सेस का लिंक है, तो यहाँ से आप इसे हटा भी सकते हैं। ये सिर्फ आपको देखने के लिए है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ये भी पब्लिश करना है। उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले एक डिस्क्रिप्शन है, अंडरस्टैंडिंग ऑनलाइन अर्निंग पोटेंशियल, कि आप कितना कमा सकते हैं, नहीं कमा सकते हैं। फिर नीचे आते हैं तो यहाँ पर अलग अलग हेडिंग के साथ कुछ इमेजेस भी हैं। हमने सेलेक्ट किया था कि 3 इमेजेस शो हो या फिर 4 इमेजेस, जितना भी आप सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एक्सटर्नल लिंक भी है। हमने सेलेक्ट किया था कि एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड हो आर्टिकल में कंटेंट, तो ये यहाँ पर एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड है। यहाँ पर टेबुलर फॉर्मेट में कंटेंट है। फिर नीचे आते हैं यहाँ पर और एक इमेज है। तो इस तरह काफ़ी डिटेल आर्टिकल यहाँ पर एआई के द्वारा जनरेट हो चुका है। एंड इस तरह आप भी काफ़ी इजीली बना सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर एक यूट्यूब वीडियो इम्बेड हो चुका है। तो कहीं पर ये सिर्फ लिंक शो हो रहा है, लेकिन जैसे ही आप उसे वर्डप्रेस में डालेंगे तो वो इम्बेड हो जाएगा आसानी से। एंड यहाँ पर कंक्लूजन है, फिर यहाँ पर कुछ FAQs हैं। तो इस तरह आप काफ़ी इजीली अपना आर्टिकल जनरेट कर सकते हैं। इसको यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं एंड इसे फिर अपने वर्डप्रेस के अंदर जो पोस्ट लिखने का ऑप्शन होता है वहाँ पर जाकर पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पर पब्लिश कर सकते हैं। इसी के साथ आपको यहाँ पर भी पब्लिश का ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पर क्लिक करके अगर आपका वर्डप्रेस वेबसाइट इस टूल के साथ कनेक्टेड है तो यहाँ से भी आप पब्लिश कर सकते हैं। अभी हमारा कनेक्टेड नहीं है वेबसाइट, तो यहाँ पर हम कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप कनेक्ट पर क्लिक करते हैं अगर, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखा रहा है वर्डप्रेस। आपको एक इंस्टॉल करना होगा प्लगइन। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आप प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं। सो यह वेबसाइट मैंने अभी कुछ दिन पहले ही बनाया है एंड इसका पूरा ट्यूटोरियल अपने चैनल पर अपलोड किया है कि आप किस तरह एक ब्लॉग बना सकते हैं। तो अभी इसके डैशबोर्ड के अंदर हैं, वर्डप्रेस डैशबोर्ड में। एंड यहाँ पर आपको प्लगइन्स के अंदर ऐड न्यू प्लगइन पर जाना है एंड उसके बाद आपको SEOwriting.ai का प्लगइन सर्च करना है। तो यहाँ पर हम सर्च करते हैं SEO राइटिंग। ये रहा SEO राइटिंग का प्लगइन, यहाँ पर आपको इंस्टॉल करना है। उसके बाद एक्टिवेट करना है। देन नीचे आना है, SEO राइटिंग के सेटिंग्स में जाना है एंड उसके बाद यहाँ पर आपको कनेक्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद जिस भी लॉगिन आईडी से आपने लॉगिन किया है उससे आपको लॉगिन करना है। तो हमारा आर्टिकल यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। तो अब यहाँ पर हम जाते हैं अपने बिल्डर सेक्शन के अंदर। जो भी हमने आर्टिकल्स यहाँ पर जनरेट किया है वो दिखेगा एंड यहाँ पर हम जाते हैं, इसको ओपन करते हैं एंड यहाँ पर जाते हैं पब्लिश। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा वेबसाइट आ चुका है। अगर आप एक से ज़्यादा वेबसाइट यहाँ पर कनेक्ट करते हैं तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पर आप इसे पोस्ट बनाना चाहते हैं या फिर पेज, वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हमें पोस्ट पब्लिश करना है। देन यहाँ पर आप इसे शेड्यूल करना चाहते हैं कि आने वाले 1-2 दिन बाद पब्लिश हो, तो आप डेट्स वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर पब्लिश अभी करना चाहते हैं, अभी मैं ड्राफ्ट में जाता हूँ, यानी कि अभी तुरंत पब्लिश ना हो लेकिन वर्डप्रेस के अंदर वो दिखे। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरीज यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर देता हूँ मेक मनी ऑनलाइन। यह मेरे वेबसाइट से ही सारा डिटेल दिखा रहा है। मेरे वेबसाइट में ये सारे कैटेगरीज बने हुए हैं। फिर यहाँ पर है यूज टाइटल इन URL स्लग, यानी उसका लिंक क्या बनेगा URL, तो यहाँ पर आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको पब्लिश पर क्लिक करना है। वर्डप्रेस पब्लिश सक्सेसफुल, क्लिक हियर टू व्यू योर पब्लिश्ड वेबसाइट आर्टिकल। तो यहाँ पर हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं डैशबोर्ड के अंदर ये यहाँ पर आर्टिकल आया या नहीं। तो यहाँ पर हम जाते हैं पोस्ट में। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ड्राफ्ट सेव हो चुका है। अगर मैं पब्लिश करता तो ये डायरेक्टली पब्लिश हो जाता, लेकिन हमने ड्राफ्ट सेव किया ताकि यहाँ पर अगर हमें और कुछ चेंजेस करना है तो हम यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं डायरेक्टली ये जो हमने आर्टिकल जनरेट किया है SEOwriting.ai के द्वारा वो यहाँ पर आ चुका है। तो अगर आप यहाँ पर थोड़ा बहुत एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ऐसे ही पब्लिश करना है तो यहाँ पर आप पब्लिश भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर कई लोगों का सवाल आता है कि जब हम AI से कंटेंट जनरेट करते हैं तो वो फिर मतलब अच्छा नहीं लगता है पढ़ने में, थोड़ा सा वो मतलब रोबोटिक टाइप का लगता है। बट ऐसा नहीं है। अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई ह्यूमन ही इसे लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कहीं कहीं कुछ सेंटेंस में ऐसा है कि थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, कि मतलब काफ़ी मतलब रोबोटिक लग रहा है, तो आप इसे ह्यूमनाइज भी कर सकते हैं टेक्स्ट को। तो वो कैसे करना है, तो यहाँ पर आपको कॉपी करना है आर्टिकल को।
उसके बाद आपको डैशबोर्ड में जाना है। देन यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन मिल रहा है ह्यूमनाइजर टूल, तो ये रीडेबिलिटी को एनहांस करेगा, यानी कि लोगों को पढ़ने में अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पर जो इनपुट टेक्स्ट है तो यहाँ पर आपको राइट क्लिक करके पेस्ट करना है। तो जो अभी हमने कॉपी किया यहाँ से कॉपी एंड यहाँ पर आपको पेस्ट करना है इनपुट में एंड इसको यहाँ पर आपको ह्यूमनाइज करना है एंड ये राइट साइड आपका ह्यूमनाइज्ड टेक्स्ट आ जाएगा एंड उसके बाद आप इसे यहाँ पर पब्लिश कर सकते हैं अपने वेबसाइट में। अब यहाँ पर हम इस AI टूल के एक और फीचर के बारे में बात करते हैं जो है बल्क आर्टिकल जनरेशन। बल्क जनरेट एंड ऑटो पोस्ट अप टू 100 आर्टिकल्स इन अ बैच टू वर्डप्रेस इन 1 क्लिक, यानी एक क्लिक में आप 100 आर्टिकल्स जनरेट कर सकते हैं एंड उसे डायरेक्टली अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पर पब्लिश कर सकते हैं। तो इस बल्क आर्टिकल जनरेशन पर क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शन है। सबसे पहले यहाँ पर आपको मेन कीवर्ड का ऑप्शन है कि जो भी आप जैसे अभी हमने जनरेट किया था उसी तरह से यहाँ पर आपको कीवर्ड डालना है। तो यहाँ पर मैं डालता हूँ हाउ टू स्टार्टअप। उसके बाद यहाँ पर आपको इसके लिए एक टाइटल लिखना है। अगर आपको नहीं पता कि क्या टाइटल होना चाहिए तो यहाँ पर आप जनरेट पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर ये एक टाइटल आ गया, हाउ टू स्टार्टअप ए कंप्लीट गाइड फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स। कीवर्ड्स अगर आपको नहीं पता है कि क्या क्या रखना चाहिए तो यहाँ पर आप जनरेट पर क्लिक करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर आप एड रो पर क्लिक करके नया आप कीवर्ड एंटर करेंगे। तो यहाँ पर मैं नया डालता हूँ स्मॉल बिजनेस आइडियाज़। फिर यहाँ पर मैं जनरेट पर जाता हूँ, फिर कीवर्ड्स को जनरेट करता हूँ। तो इस तरह यहाँ पर आप बार बार मतलब कीवर्ड डाल सकते हैं। तो आप एक ही साथ 100 टोटल कीवर्ड्स यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जैसे जनरेट पर क्लिक करेंगे तो उसके टाइटल जनरेट हो जाएंगे, फिर उसका कीवर्ड जनरेट हो जाएगा। इसी के साथ अगर आपका ये सारा डेटा किसी एक्सेल फॉर्मेट में है, यानी आपने कॉलम वाइज सारा कुछ एक्सेल फॉर्मेट में किया हुआ है, तो यहाँ पर आप इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल पर क्लिक करके उस एक्सेल फाइल को यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो सारा कुछ यहाँ पर अपने आप आ जाएगा। इसी के साथ आप क्या कर सकते हैं कि कोई एक टॉपिक यहाँ पर आप एंटर कर दे रहे हैं, उसके बाद जैसे ही आप इस जनरेट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कई सारे और कीवर्ड्स यहाँ पर जनरेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं जनरेट पर क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं और भी कई सारे यहाँ पर रिलेटेड कीवर्ड्स आ चुके हैं। अब इसको यहाँ पर मैं टाइटल पर जनरेट करता हूँ तो सभी कीवर्ड्स के लिए यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा, टाइटल भी जनरेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं धीरे धीरे ये टाइटल जनरेट हो रहा है, ये जो सभी कीवर्ड्स हैं उनके लिए। उसके बाद यहाँ पर मैं कीवर्ड्स को भी जनरेट करता हूँ। सो यहाँ पर मैं कुछ ऑप्शंस को रिमूव कर दे रहा हूँ ताकि ये फास्ट प्रोसेस काम करे, बट अगर आपको एक ही साथ 100 चाहिए तो आप कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर 7 आर्टिकल्स जनरेट करके देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको रन पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको कंटिन्यू करना है। आप देख सकते हैं सारा यहाँ पर ये प्रोसेस में लग गया है। जैसे जैसे ये 100% होता है आपका आर्टिकल जनरेट हो जाएगा। सो सभी आर्टिकल्स यहाँ पर जनरेट हो चुके हैं एंड उसके बाद यहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं कि किस तरह का आर्टिकल है। सो आप देख सकते हैं काफ़ी डिटेल में आर्टिकल लिखा गया है। तो इस तरह आप बल्क में भी आर्टिकल्स जनरेट कर सकते हैं, इसे फिर यहाँ से आप पब्लिश कर सकते हैं। सो यह जो AI टूल है SEOwriting.ai यह काफ़ी अच्छा है। अगर आप ऑटोमेटिकली आर्टिकल जनरेट करना चाहते हैं एंड AI के थ्रू ब्लॉगिंग से पैसे कमाना चाहते हैं तो यह टूल आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्री में आपको 5 आर्टिकल जनरेट करने का ऑप्शन मिलता है एंड टोटल आप 10,000 वर्ड्स तक का आर्टिकल जनरेट कर सकते हैं। इसी के साथ जो भी सारे ऑप्शन है वो सभी ऑप्शन आपको मिल जा रहे हैं। एंड अगर आपको ज़्यादा आर्टिकल्स जनरेट करने हैं पर मंथ, अगर आपको ज़्यादा आर्टिकल्स चाहिए, जैसे अगर आपको 50 आर्टिकल्स चाहिए तो यहाँ पर ये प्लान है $14 पर मंथ का। ये ईयरली है, अगर आप मंथली करते हैं तो ये $19 आपको लगेगा, जिसमें आपको 50 आर्टिकल हर महीने जनरेट करने का यहाँ पर आपको क्रेडिट मिलता है। इसी के साथ अगर आपको ज़्यादा आर्टिकल और चाहिए, आप 250 आर्टिकल तक पब्लिश कर सकते हैं तो आप $60 पर मंथ आपको पे करने होंगे। अगर आपको 500 आर्टिकल चाहिए पर मंथ तो उसके लिए $119 चाहिए। तो इतने ज़्यादा आर्टिकल ज़रूरी नहीं है, मतलब 50 आर्टिकल्स काफ़ी अच्छा है। मतलब ये तो फिर डेली का 2 आर्टिकल्स लगभग हो जाएगा कुछ दिन छोड़ के। तो इस तरह आप काफ़ी इजीली अपने वेबसाइट पर कई सारे आर्टिकल जनरेट कर सकते हैं एंड अगर आप उसे थोड़ा अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करते हैं एंड अच्छे से उसे कस्टमाइज़ करते हैं, मार्केट करते हैं, तो आप काफ़ी इजीली अपने ब्लॉग को रैंक कर सकते हैं एंड उसमें ट्रैफिक लाकर एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू, गूगल एडसेंस या फिर एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। तो
तो एक बार आप इस AI टूल को जरूर चेक करें। यहाँ पर आप फ्री में इसे चेक करके देख सकते हैं कि किस तरह से ये आर्टिकल जनरेट कर रहा है। एंड अगर आपको पसंद आता है तो आप इसका पेड प्लान भी परचेज कर सकते हैं। और अगर आप चेकआउट के समय हेमंत 25 कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको 25% डिस्काउंट मिलेगा पेड प्लान्स पर। तो आई होप कि यह एसईओ राइटिंग टूल आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप AI के द्वारा ऑटोमेटिक ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो यह काफ़ी अच्छा टूल है।